सारी की सारी बातें पीटर के सामने हो रही थी। पीटर हाथ जोड़ के हर्ष गुजारिश कर, एक मौका मुझे दे दो। मैंने सुना है कि अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं तो मंजिल तक छोड़कर आते हैं, एक मौका मुझे दे दो। और ये सच्चाई है कि बच्चा कितना भी उद्दंड क्यों ना हो गुरलीन, अगर टीचर से वो गुजारिश करता है और टीचर को लगता है कि ये बदलना चाहता है, तो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना जाता है। गुरलीन, आप अच्छे बच्चे हैं, उस वक्त थोड़ा सा आपकी आंखें बदली थी, तो आप वो नहीं हुए कि मेरे को मैं क्यों नहीं बता पाई। केवल आप यू आर इंटेलिजेंट बॉय, और मुझे पता है, लेकिन उस वक्त आपकी आंखें उधर गई थी, इसलिए आप नहीं बता पाए ना। तो एकदम बुरा नहीं मानना कि मैं क्यों नहीं बता पाई, थोड़ा सा दुख का भाव नजर आ रहा था इसके चेहरे पर, इसलिए मैंने ये कहा। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कितनी मटेरियल की सप्लाई का डिफेक्ट कर देते हैं क्लासरूम में, हमें ये समझना पड़ेगा। और उसकी वजह से दिमाग को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर पर। ये काम गलती कर रहा है, मेहनत ज्यादा दिमाग को करनी पड़ रही है, ये साइंस समझनी पड़ेगी। और बोलिए मैं समझा के जाऊंगा ये साइंस आपको। पीटर हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, एक मौका मुझे दे दो। मैंने सुना है कि अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं तो मंजिल तक छोड़कर आते हैं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊंगा। जब भी कोई टीचर से गुजारिश करता है, बच्चा कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, टीचर उसकी बात जरूर एक्सेप्ट करता है अगर इच्छा नजर आती है उसके शब्दों में। पीटर, आई अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब, लेकिन मेरे क्लब का एक दस्तूर है गीतिका, मेरे क्लब की एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। 1 महीने बाद एक मैच होगा, 11 बजे वो मैच शुरू होगा। पीटर, तुम्हें मैच पूरा का पूरा खेलना है। 90 मिनट यू हैव टू स्पेंड इन द ग्राउंड। अगर 90 मिनट तुम ग्राउंड में गुजार देते हो, देन आई अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब। अगर बीच में थक जाते हो और हट जाते हो, देन आई वोंट अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब। पीटर खुश होता है। पीटर को लगता है कि वो खेल लेगा। पीटर को लगता है कि वो खेल लेगा। लेकिन ईमान सिंह को कितने साल का एक्सपीरियंस था? वो देख के पहचान जाता था कि इसकी कितनी जैसे इस विद्यालय के शिक्षकों का तजुर्बा, प्रिंसिपल सर का तजुर्बा, वो देख के वो उनको मालूम है। एक बच्चा आपको मालूम होगा जो जम्मू IIT में सिलेक्ट हुआ है, क्या लगता था वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत, उन्हें मालूम है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, और वो रोड मैप बना के जाते हैं। रोड मैप यहाँ पर इस विद्यालय में, हिंदुस्तान के कई विद्यालय में जाता हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है कि हर बच्चे के पास एक रोड मैप बनाकर दिया जाता है कि वहां पहुंचना चाहते हो तो गूगल मैप ये है वहां पहुंचने का, ये रास्ता है, और सबसे आसान रास्ता, कम ट्रैफिक वाला ये है, इस पे चलना है। ठीक ऐसे ही ईमान सिंह ने एक गूगल मैप दिया। पीटर, मुझे नहीं लगता कि तुम जीत खेल पाओगे। इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लब देन यू वुड हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑन योर स्टैमिना। पीटर ने पूछा क्या करना है? हमारा एक और ग्राउंड है पीटर, उस ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करनी है। 800 मीटर का ग्राउंड है, रोज 10 चक्कर लगाने हैं। रोज 8 किलोमीटर चक्कर लगाओगे पीटर, 1 महीने तक तो इतनी स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ जाएगी कि 90 मिनट ग्राउंड में गुजार लोगे। पीटर के अंदर डेडिकेशन। अच्छा, आप लिख रहे हैं क्या? सब चलो आप ही बता दो। मैंने जो सर्वे किया था 2020 में, महीना कौन सा था? अरे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ ना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। प्लीज मुझे अपनी रिसर्च को सिद्ध करने का मौका दो। लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर, जिससे पूछूंगा वही पर जवाब देगा। की तरह समझ गए ना, मैग्नेट क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। और अगर हमारे आयन लोहे की तरह बिखरे हुए थे गुरली, तो हमारा पढ़ने में मन नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिखरे हुए आयनों के साथ किताब के पन्नों के सामने बैठते हैं, किताब के पन्ने ऐसे चुटकियां बजा के भगा देते हैं, चलो भागो मेरे सामने से, क्योंकि मेरे सामने बिखरे हुए आयनों वालों का कोई काम नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपने डिसाइड किया कि 2 दिन के बाद आपका यूनिट टेस्ट है, और आपने सोचा कि आज ही इस यूनिट को खत्म करता हूं,
और आपने कॉपी भी उठाई और सोच के बैठे कि आज इस यूनिट को खत्म करने के बाद ही खाना खाऊंगा, और 5 लाइनें पढ़ने के बाद अंदर से आवाज आती है कि टेस्ट तो 2 दिन बाद है ना, आज ही कर लेगा क्या पूरा? तो समझ जाना कि किताब के पन्नों ने चुटकियां बजा दी। मेरे सामने काम नहीं है आपका। कोविड के पहले हमारे आयन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शनल थे। कोविड के बाद थोड़े से दिख गए, और ये एसी करंट की तरह होते हैं, कभी स्ट्रेट कभी बिखर गए, कभी स्ट्रेट। डीसी की तरह नहीं, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट एसी करंट, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इज इट ओके ना? कोविड के पहले हर हमारे आयन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ थे। कोविड के बाद थोड़े से बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिज्म में हमें बताया जाता है कि हम लोहे को चुंबक में बदल सकते हैं, जमीन के अंदर काट कर उसे पार्शियल मैग्नेट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बना। ये बहुत प्रोसेस होती है। साहिब, अगर चुंबक को लोहे के ऊपर रब करते हैं तो दोनों के आयनों में परिवर्तन आता है। हमारे आयनों में क्यों परिवर्तन आ रहा है? क्योंकि हम अपनी चुंबक रूपी हथेली के ऊपर डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा हथियार लोहा रूपी मोबाइल फोन लगातार रब कर रहे हैं, और वो रब करने से मैग्नेटिज्म के सिद्धांत के अनुसार से हम अपने आयन को बिखेर रहे हैं, और बिखरे हुए आयनों वालों को किताब के पन्ने चुटकी बजा के। इसलिए मोबाइल फोन से दूरी बनाना आपकी मजबूरी है। मैं सीधा सीधा बोल सकता था, लेकिन मुझे मालूम है टेक्निकल ब्रेन है, पहले बताना पड़ेगा कि मोबाइल से क्यों दूरी रखें, क्यों फेसबुक। अगर 15 मिनट फेसबुक चला भी लेते हैं तो क्या होगा? वो 5 मिनट के बाद 5 लाइनें पढ़ने के बाद, इसलिए आपकी किताब के कुछ बच्चों के चेहरे बिल्कुल लटक गए हैं। आचार्य भवन, मोबाइल तो हमारी जान है, ऐसा क्यों? चलो डिस्काउंट दे देता हूं। सोने से 1 घंटे पहले शुरुआत कर, एकदम परिवर्तित नहीं होगा, नहीं तो 3 ही दिन तक हो पाएंगे। फिर अगले दिन आचार्य को बनाने वाले, सर पेट में दर्द हो रहा है, कल नहीं आ पाऊंगा मैं। थोड़ा डिस्काउंट। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल चलाना बंद कर देंगे, टच करना बंद कर देंगे। कर सकते हैं इतना? इज इट ओके? दूसरा, पढ़ते समय कम से कम 10 फीट मोबाइल को दूर रखेंगे। इज इट ओके? 2 चीजें कर सकते हैं। ये 2 चीजों करने को बोलते हैं मैग्नेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोग्राफी की डेफिनेशन बताता हूं। अगर हम चाहते हैं कि पढ़ने में हमारा मन लगे तो हमारे आयनों को हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शनल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए। और शुरुआत हम करेंगे 1 घंटे पहले सोने से मोबाइल चलाना बंद करके, और पढ़ते समय मोबाइल को दूर करके। इज इट ओके? शुरुआत ऐसे करेंगे, अगर फायदा होगा तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। इज इट ओके? और 12 तक ऐसा करना है। 12 करने के बाद पूरा बदला ले लेना ना, फिर सोने के बाद भी सपनों में भी चलाना। बदला ले लेना 12 के बाद। इज इट ओके? चलेगा ना? चलिए, 2 चीजें समझ में आ गई, सेल्फ ऑनेस्टी, फास्ट और मैग्नेट। ए का मतलब है आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या मतलब है? आर्ट ऑफ लिसनिंग। इसी से मैंने शुरुआत की थी। हम 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मेरी रिसर्च के अनुसार, जो मैंने गीता यूनिवर्सिटी के साथ की, उस रिसर्च के अनुसार अगर हम कॉन्शियस लिसनर होते हैं तो 90% टीचर के द्वारा दिया गया शब्द रूपी मटेरियल हिप्पोकैम्पस को ज्यादा दे, 90%, और हमें घर पे 16 to 17% कम मेहनत करनी है। समझ में आ रहा मेरी बात? आई विल रिपीट इट। If we are conscious listener in the classroom, then we provide 90% material to our hippocampus, और हमें घर पे 16 से 17% कम मेहनत। पढ़ाई उन बच्चों को तंग करती है जो क्लास में बैठकर अपनी मन की आंखों को इधर-उधर घुमाते रहते हैं। If we are partial conscious, हम 50% मटेरियल की सप्लाई करते हैं, हम एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। If we are unconscious, then we provide only 10% material, वो बाई चांस चला जाता है। समझना पड़ेगा इस साइंस को। यही बताने के लिए मैंने पूछा था आपसे, इस साइंस को हमें समझना पड़ेगा कि ईमान
क्या लेना 25 साल का एक्सपीरियंस उसमें। लेकिन पूछा इसलिए था कि आपको पता चले कि कान का क्लास में मौजूद होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अब जो सच कहा था लिसनिंग पावर, एक एक शब्द याद है आज आपको, एक एक शब्द। मतलब किसने, लविश ने भी जो रेशो बताया था ना 300 में से कितने बच्चे, वो भी याद है आपको। एक एक पूछता हूं मैं। जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता था उसका नाम, उसकी कोचिंग में दाखिला कितने महीने पहले, क्लास, सब्जेक्ट, कोच का नाम, कितने साल का एक्सपीरियंस, ग्राउंड कितनी दूर था, कितना बड़ा था, कितने चक्कर लगाने के, टीचर कितने बजे पहुंचता, नेक्स्ट कितने महीने के बाद शुरू हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, टीचर कितनी देर के बाद चक्कर के लिया, मैंने कितने बच्चों के ऊपर सर्वे किया, किस सन में किया, किस मंथ में किया, 10,000 बच्चों में से कितने बच्चों ने कहा कौन, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। It is called the power of conscious listening. अभी कान ने अपना काम कर दिया रमेश, मटेरियल की सप्लाई कर दी ब्रेन तक, अब ब्रेन अपना काम करेगा, और ब्रेन का काम उस मटेरियल को क्या करना, गलत, डिलीट करना, क्या काम है। जो भी टीचर से रिलेटेड मटेरियल पे तो पता नहीं क्या दुश्मनी होती है। रदरफोर्ड, पास्कल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पार्टनरशिप